हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ हसीना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज है वेंसडे का दिन और मैं कल आ गई थी मम्मी के घर से नाइट में, और 4 डेज़ मैं वहीं पे थी। तो जाने के टाइम तो मैं घर मतलब पूरा ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरा करके जहाँ की चीज़ें वहाँ रख के चली गई थी। और घर में कुछ काम भी नहीं था, बहुत साफ़ सुथरा करके ही जाती हूँ। अगर कहीं मैंने जैसे कि प्लान कर लिया कि इतने दिन मैं मम्मी के घर पे रहूँगी, और फिर उससे पहले ही मतलब पूरा अच्छे से तैयारी करके घर को नीट करके क्लीन करके जाती हूँ। लेकिन आने के बाद मुझे थोड़ा सा मतलब लगता है कि थोड़ी सी चीज़ें डस्ट ही हो गई हैं। बहुत सारा डस्ट जमा हुआ है, क्योंकि रोज़ाना ही हम जब काम करते हैं तो इतना ज़्यादा डस्ट होता है। अगर घर क्लोज भी रहना तो डस्ट हर जगह जम जाती है। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले उठ के थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, और बिल्कुल भी इधर उधर मतलब बालकनी में थोड़ी देर बैठना, फिर थोड़ी देर टीवी देखना, ये सब नहीं करेंगे। उठते ही काम में लग जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो अभी पहले ये रूम की जो क्लीनिंग है इसको सेट कर देती हूँ, बेडरूम को, और फिर उसके बाद बाकी के जो काम है उनमें लग जाती हूँ। और जैसे कि अभी बारिश का मौसम शुरू है, और आपके यहाँ कैसा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, और ये वीक मतलब सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी। और बालकनी में भी जो प्लांट्स हैं पूरे ऐसे ऐसे मतलब पूरे लटक गए हैं, गिर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो इनको भी आज ठीक करना है। जब गई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, लेकिन वहाँ पे जब मैं थी तब मम्मी के पास बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो उसी की वजह से पूरे प्लांट्स मतलब तहस महस लग रहे हैं। तो उनको ठीक करना है पहले। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? ऐसे एक मेरे पास पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा वाला टब, इसमें पूरे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और इससे क्या होगा, जो सारी जो चीज़ें ना एक ही टब में रहेंगी।
तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र था वाइट कलर का, वो मैंने कबर्ड में था एक्स्ट्रा, तो मैंने सोचा इसको निकाल के ना इसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। जैसे फ़िनाइल हो गया, लाइज़ॉल जैसे हो गया, कॉलिन हो गया और डिटर्जेंट पाउडर, ये सारी चीज़ें और वॉश एरिया में रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास ब्राउन कवर्स जो हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आते हैं, बच जाते हैं ना, तो मैं उसको इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। बहुत अच्छा मतलब मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और बिल्कुल अच्छा दिखता है। और कोई भी जैसे ऑर्गेनाइज़र में ना कुछ इस तरह से पेपर हमको डालना चाहिए या टिश्यू डाल देना चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइज़र वो भी गंदा ना हो और मॉइस्चर जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है फिर। और यहाँ पे देखिए प्लांट्स कितने झुलस गए हैं। 4 दिन मैं घर पे नहीं थी, तो मैं आ गई बालकनी में प्लांट्स को लेकर, और इनको मैं आज पूरा दिन मतलब बाहर रखूँगी। इनको थोड़ी सी वाटरिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये अंदर रख दिया था मैंने, मेरे को याद नहीं था कि इनको मैं बाहर रखूँ। तो उस दिन तो मैंने वाटर मतलब डाल दिया था इन प्लांट्स में, लेकिन घर में ये 4 डेज़, क्योंकि घर तो गर्म ही रहेगा ना, अंदर से बाहर बारिश हो या कुछ भी हो, लेकिन घर बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए झुलस गए हैं। और मुझे शायद इन सारे प्लांट्स को बाहर भी रख देना चाहिए था, छोटे प्लांट्स को, लेकिन अगर एक दिन मैं इनको बाहर रखूँगी तो ये फिर से अच्छे हो जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि बाप रे, ये लास्ट वाले गमला पूरा पानी से भरा हुआ है, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी। तो इसको मैं निकाल देती हूँ अभी। और ये वाला जो पाम प्लांट है ना, इसको मैंने मतलब गमले में अभी पॉट में रखा नहीं है मिट्टी डालकर, और ये गमले में देखो कितना ज़्यादा पानी भर गया, फुल था गमला। तो चलो अभी इसमें रख देती हूँ ये वाला प्लांट। और मैं नीचे जाकर मतलब एक छोटा सा मुझे कुछ लकड़ी वगैरह लानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे थोड़े प्लांट्स ऐसे मतलब झुलस गए हैं, उनको एक सपोर्ट देना पड़ेगा। तो उनके लिए मैं अभी नीचे जाऊँगी। तो छोटे छोटे जो हम लोग बैग्स वगैरह होते हैं ना फ्रेंड्स, वो वाले जो नाड़ा जिसे कहते हैं, वो है मेरे पास, उसी से टाई करूँगी। देखिए फिर से बारिश होने वाली है, तो ये मैं नीचे से लेकर आई थी लकड़ी। और ये वाला बैग्स को जब मैं जो पुराने बैग्स होते हैं ना, उनके जो हैंडल्स होते हैं ना, उसको मैं ऐसे कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये लकड़ी मुझे 2 चाहिए, तो ये बैम्बू स्टिक का है, तो इसको मैं 2 हाफ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे 2 जगह यूज़ करना है। लेकिन मम्मी के पास थोड़े होते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तब लेकर आऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मुझे चाहिए, इसलिए मैंने इसको 2 हाफ कर दिया है। और ये वाला जो वाइट वाले गमले में प्लांट है ना, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसको मैं मतलब थोड़ा सपोर्ट देने के लिए ये यूज़ कर लेती हूँ। और बाकी का है वो जो लास्ट वाला प्लांट है, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब झुलस गया, उसको भी ठीक करना है। तो इसको मैं मिट्टी में अटका देती हूँ और सपोर्ट के लिए, और उसी के साथ इसको मतलब टाई कर दूँगी नाड़ी से। ये वाला जो थ्रेड है ना, इससे मैं टाई कर दूँगी, ताकि उसको अच्छा सपोर्ट मिले, वरना बेचारा प्लांट है ना पूरा ऐसे झुलस जा रहा है नीचे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी ये बिल्कुल ठीक है और अब अच्छा लग रहा है। मतलब पूरा मतलब मिट्टी से ऐसे बाहर आ जाएगा वरना, और क्योंकि हैवी हो गया है, प्लांट्स में बहुत सारे लीव्स आ गए हैं, तो इस साइड हो गया बारिश के वजह से। तो यहाँ पे एक प्लांट रखा हुआ है, उसके पूरे लीव्स मतलब जो ड्राई हो गए थे, प्लांट्स के पूरे इतने जमा हो गए हैं, और इतनी तेज़ हवा आई थी कि पूरे पत्ते वगैरह यहाँ फैल गए थे। इनको क्लीन कर दिया मैंने। और यहाँ पे ये जो प्लांट है, इसको भी मैं टाई कर देती हूँ। और अभी तो मतलब फ़िलहाल मैं इसको टाई करूँगी। बाद में जब आऊँगी स्कूल से, तो बाकी ये जो ड्राई लीव्स वगैरह हैं, इनको भी मुझे ठीक करना है, निकालना पड़ेगा। तो ये वाला जो प्लांट है, बिल्कुल मतलब ऐसे
ज़्यादा स्पेस नहीं है ना यहाँ पे, तो अच्छे से नहीं सेट हो रहा था, तो इसको थोड़ा सपोर्ट दे दिया मैंने। और 2-3 जो इस टाइप के जो स्टिक्स हैं वो लेकर आऊँगी बाद में, मम्मी के घर के पास मिलते हैं। यहाँ से तो मुझे नीचे एक ही मिला था। तो यहाँ पे देखिए फ्रिज भी बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल और डस्ट जैसा लग रहा था, थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा था। मैंने सोचा चलो क्लीन कर देते हैं। और मैं जब भी आती हूँ घर 3-4 दिन के बाद मम्मी के घर से, तो फिर जब भी आती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये सारी क्लीनिंग कर ही देती हूँ, मुझे वरना चैन नहीं मिलता है थोड़ा भी डस्ट अगर मुझे घर पे दिखे तो। घर की डस्टिंग तो हो गई थी और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। मैंने कुछ प्रिपरेशन की नहीं थी, ब्रेकफास्ट की कुछ भी नहीं था घर में। तो मैंने सोचा चलो ये पपाया खा लेते, और ये भी मैं अपनी मम्मी के लिए जब मैं फ्रूट्स लेकर आई थी तो अपने लिए भी पपाया ले लिया था, क्योंकि मेरा फेवरेट है। और पपाया मतलब बहुत हेल्दी भी है, मुझे अच्छा भी लगता है और स्टमक भी फुल हो जाता है खाने से। तो मैंने सोचा चलो ये खा लेते हैं और बाद में कुछ और बनाएंगे, लेकिन उससे पहले और ज़्यादा काम बाकी है, वॉश एरिया को भी क्लीन करना है। तो पहले ये खा लूँगी और फिर बाकी के काम करूँगी। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। न्यू सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी लाइफ हसीना व्लॉग्स को। बाय बाय फ्रेंड्स।